बड़ी खबर इस वक्त है, वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। 3 जजों की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। दरअसल कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी वक्फ कानून के खिलाफ में। ऐसे में वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं लगाई गई थी उस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। 3 जजों की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। वक्फ कानून पर आज हो रही है सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। 3 जजों की बेंच मामले में सुनवाई करे। सीजेआई की अध्यक्षता में याचिका पर सुनवाई। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। हम हर किसी की सुनवाई नहीं कर सकते, सीजेआई ने कहा है। सुनवाई शुरू होते ही वक्फ संशोधित कानून को चुनौती देने के मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है। 3 जजों की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। 3 जजों की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। वक्फ कानून दोनों ही सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानूनी रूप ले चुका है। ऐसे में कानून के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल हुई उस पर अभी हम हर किसी की सुनवाई नहीं कर सकते, सीजेआई की ओर से यह कहा गया है। मामले पर 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। किसी के अपील करने से पहले हम नाम पुकारेंगे, यह सीजेआई ने मामले पर सुनवाई शुरू होते ही कहा है। वक्फ संशोधित कानून को चुनौती देने के मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है। आज सभी याचिकाओं को नहीं सुन सकते हैं, सीजेआई की ओर से कहा गया। आज सभी याचिकाओं को नहीं सुन सकते हैं, हम एक एक करके नाम पुकारेंगे। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते हैं। सीजेआई की ये बातें जो उनकी ओर से कही गई हैं, मामले पर सुनवाई शुरू होते ही 73 कुल याचिकाएं हैं, 10 सूचीबद्ध याचिकाएं। 3 जजों की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। हम हर किसी की सुनवाई नहीं कर सकते, सीजेआई की ओर से कहा गया। मामले में कुल 73 याचिकाएं हैं और 10 याचिकाएं सूचीबद्ध हुई हैं। तो यह बड़ी खबर है इस वक्त की। अलग अलग प्रदेशों से भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं और एआईएमएम की ओर से भी याचिका दाखिल की गई। ऐसे में कई विपक्षी और नेताओं की ओर से याचिका दाखिल की गई और लगातार इसे कानूनी रूप लेने के बाद ये कहा जा रहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं पहुंची। 10 याचिकाएं सूचीबद्ध हैं। मामले पर 3 जजों की बेंच इस वक्त सुनवाई कर रही है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई इस वक्त चल रही है। 3 जजों की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। वक्फ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। और देखिए, वक्फ कानून के समर्थन में जो याचिका है मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हरियाणा 7 राज्यों का समर्थन है। और इस मामले पर सुनवाई 7 राज्यों में महाराष्ट्र भी है, मध्य प्रदेश भी है। तो देखिए, लगातार आपको इस पूरे मामले को लेकर अपडेट दे रहे हैं। बेंच का सवाल, आपके मुख्य तर्क क्या हैं? बेंच का सवाल है कि आपके मुख्य तर्क क्या हैं? तर्क पूछ रहा है कोर्ट। बेंच का सवाल है कि आपके मुख्य तर्क क्या हैं? कपिल सिब्बल बेंच के सामने तर्क रख रहे हैं। कोर्ट ने पूछा कि आपके तर्क क्या हैं? कपिल सिब्बल तर्क रख रहे हैं। आप कपिल सिब्बल बेंच के सामने तर्क रख रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। वक्फ संशोधन कानून को लेकर यह अपडेट है। सीजेआई ने कहा कि हम हर किसी याचिका को नहीं सुन सकते हैं, किसी की अपील करने से पहले हम नाम पुकारेंगे, यह सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा जा रहा है। तो मामले पर लगातार सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ सुनवाई शुरू हो चुकी है। विरोध में 70 से ज्यादा याचिकाएं, जिनमें 7 राज्य समर्थन में 1995 के अधिनियम को भी चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट नए वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। और हमारे साथ में सुमित, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, लीगल एडिटर हमारे। सुमित, सुनवाई शुरू हो चुकी है, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त कोर्ट में? देखिए, सुनवाई शुरू होते ही सीजेआई ने साफ तौर पर कहा है कि किसी के अपील करने से पहले हम नाम पुकारेंगे और उसी को हम सुनेंगे। सभी जितनी भी अब तक याचिका दायर की गई है सभी की हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं, ये सीजेआई ने कहा है। सीजेआई ने अब से थोड़ी देर पहले ये भी कहा है कि हम 2 पहलुओं पर हम केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता से जवाब चाहते हैं। पहला ये कि इसे विचार करने के लिए, यानी कि इस मामले को विचार करने के लिए हाईकोर्ट भेजा जाना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट को ही इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए। ये 2 सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब जो है वकीलों से मांगा है, क्योंकि कपिल सिब्बल जमीयत उलेमा हिंद की ओर से अपना पक्ष रख रहे हैं। दूसरा कि किन बिंदुओं पर बहस करना चाहते हैं, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सवाल यह है कि किस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना होगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि चूंकि यह मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में आया है तो ऐसे में क्यों ना इसे हाईकोर्ट भेजा जाना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनता है तो आखिरकार किन बिंदुओं पर बहस करना चाहिए, ये ऐसे सवाल हैं जो कि तमाम वकीलों से सीजेआई ने पूछा है।
तो फिलहाल जमीयत उलेमा हिंद के जो वकील है कपिल सिब्बल, वो दलीलें दे रहे हैं और कानून में जिस तरह से बातों का जो जिक्र किया गया है, याचिका में जो कहा गया है कि तमाम मौलिक अधिकार का उल्लंघन इस कानून में किया गया है, उन बातों का जो जिक्र है वो कपिल सिब्बल कर रहे हैं और इस कानून की संवैधानिक वैधता को गलत बता रहे हैं। तो कहना है कि यह जो कानून है वो धार्मिक स्वतंत्रता का तो उल्लंघन करता ही है, साथ साथ मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, लिहाजा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए। तो अब से थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी, क्योंकि कपिल सिब्बल की ओर से यह भी मांग की जाएगी, क्योंकि अन्य याचिकाकर्ता के वकील भी हैं, जैसे राजीव धवन हैं, अभिषेक मनु सिंह भी हैं, इन तमाम वकीलों की ओर से मांग की जाएगी कि इस कानून पर रोक लगाई जाए। तो इस पर देखना होगा कि सीजीआई की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, क्या यह इस मामले को हाईकोर्ट भेजा जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले की सुनवाई करता है। इस पर थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी। पूजा, जाहिर तौर पर यह कानून आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। कपिल सिब्बल की ओर से तर्क दिया जा रहा है। सिब्बल ने कहा कि यह कानून धार्मिक मामलों में दखल है। सीजीआई कह रहे हैं सुमित कि यह सुनवाई का पहला दौर है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना था, सीजीआई का कहना था कि ये एडमिशन स्टेज का मामला है, यानी कि पहली ये सुनवाई है। चूंकि याचिका दायर होने के बाद पहली दफा ये मामला सीजीआई के सामने लगा है, तो एडमिशन स्टेज की बात सीजीआई ने ये कही है, यानी कि हम इस मामले को एडमिट हमें करना है या नहीं, ये हम तय करेंगे। और इस मामले को अगर एडमिट नहीं करना है तो हम हाईकोर्ट को कह सकते हैं कि इस मामले को हाईकोर्ट क्यों ना इस मामले की सुनवाई करे। तो दो बातें सुप्रीम कोर्ट ने उठाई है, सीजीआई ने उठाई है कि क्यों ना इस मामले को हाईकोर्ट भेजा जाए, और अगर हाईकोर्ट नहीं भेजा जाता है और सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले की सुनवाई करता है तो किन बिंदुओं पर हमें सुनवाई करना होगा। तो ऐसे तमाम जो बातें हैं, दो बातों का जो जिक्र है वो सीजीआई ने तमाम वकीलों से की है। पहले मुद्दे का भी फैसला करना होगा, ये जो सीजीआई ने कहा, इसका क्या मीनिंग है? देखिए, पहले मुद्दे का फैसला ये है कि जो इंटरिम यहाँ पे मांग की गई है कि कानून के अमल पर रोक लगाई जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि कोई भी पिटीशन अगर फाइल होती है तो अंतरिम मांग जो है वो राहत के तौर पर की जाती है कि ये जो कानून है, सरकार की ओर से जो संशोधित कानून जो लाया गया है उसके अमल पर रोक लगा दी जाए। इस पर सीजीआई ने कहा है कि हमें इसमें फैसला लेना होगा कि इसमें इस पर रोक लगाई जाए या नहीं रोक लगाई जाए, इस पर भी हमें फैसला लेना है। लेकिन दो बातों का जिक्र सीजीआई ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस मामले को हमें ही सुनना चाहिए या फिर हाईकोर्ट को भेजा जाना चाहिए। इन दो बिंदुओं पर हम आज फैसला लेंगे। तो हो सकता है कि अगर हाईकोर्ट को मामला नहीं भेजेगा सुप्रीम कोर्ट तो सरकार से जवाब तलब कर सकता है। और कानून के अमल पर रोक की जहां तक मांग है तो मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कानून के अमल पर रोक लगाएगा, क्योंकि फिलहाल जो मामला सीजीआई ने पहले ही कह दिया है कि यह जो मामला है वो एडमिशन स्टेज का मामला है, यानी कि याचिका दायर होने के बाद पहली सुनवाई है और पहली सुनवाई में हम इस तरह का आदेश नहीं दे सकते हैं। ये हो सकता है कि थोड़ी देर में सीजीआई की ओर से ये क्लैरिटी भी पूजा दे दी जाएगी। मतलब ये मानकर चलें कि आज सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसा आपने जिक्र किया कि पहली बात तो ये है कि इस पर अंतरिम रोक की कोई बात अभी नहीं पॉसिबल। दूसरा ये कि ये तय होना है कि मामला हाई कोर्ट में सुना जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। तीसरा ये कि सभी याचिकाओं पर क्या एक साथ क्लब करके सुनवाई होगी, क्योंकि सीजीआई ने कहा कि हम सभी को नहीं सुन सकते हैं। बिल्कुल, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मसले को लेकर हमें यह तय करना है कि हमें किन बिंदुओं पर सुनवाई करनी है। अगर हमें सुनवाई करनी है नहीं करनी है तो यह मामला को हाईकोर्ट क्यों ना भेजा जाए। तो ऐसे दो मसले हैं जिन पर कपिल सिब्बल की ओर से दलील दी जा रही है। कपिल सिब्बल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कानून जो है वो किस हद तक धार्मिक स्वतंत्रता के का उल्लंघन करता है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। मैं आपको बताऊं कि ये जो कानून है उनके मेन पॉइंट को कपिल सिब्बल की ओर से इस वक्त पढ़ा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि यह आर्टिकल 25 और 26 का किस तरह से वायलेशन जो है वो करता है। कपिल सिब्बल ने आर्टिकल 26B का हवाला दिया है। यहाँ सीधे तौर पर कहा गया है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का सीधे तौर पर उल्लंघन है और मुसलमानों के साथ ये भेदभाव के लिए ही इस कानून में संशोधन को लाया गया है। लिहाजा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को ही इंटरवीन करनी चाहिए। ये एक अहम बात कपिल सिब्बल ने अभी सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है। तो संसद का धर्म के अभिन्न अंग में हस्तक्षेप, इस बात का क्या जो जिक्र हुआ है, इसका क्या मतलब है? देखिए, यहाँ जो मेन याचिका में जो दो बातों का जिक्र जो है वो कपिल सिब्बल कर रहे हैं। पहला कि ये मौलिक अधिकार का खुले तौर पर उल्लंघन है और दूसरा धार्मिक स्वतंत्रता
जिसमें आर्टिकल 25, 26, आर्टिकल 26B का जिक्र यहाँ कपिल सिब्बल की ओर से किया जा रहा है और कपिल सिब्बल उन कानून के पॉइंटर्स को सीजीआई के सामने रख रहे हैं कि ये कैसे इसमें मॉडिफिकेशन, कैसे संशोधन इस कानून में किया गया है और किस तरह से कानून ये मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है। तो ये कानून में जिस तरह से तमाम दावे जो सरकार की ओर से किए गए हैं उसके उलट कपिल सिब्बल जो दावा कर रहे हैं उनका ये है कि यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को ही इस मामले में सुनवाई करनी जो चाहिए। सिब्बल दलील दे रहे हैं कि इस पर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो लागू होता है, इस पर अभी सुनाई दिया क्या कि इस पर सीजीआई का कोई रिएक्शन आया क्या? देखिए फिलहाल देखिए तमाम बातों का जो जिक्र है वो याचिका को पॉइंट आउट कर रहे हैं। याचिका में जो बातें कपिल सिब्बल की ओर से कही जा रही है उसमें दो ही बातें का बार बार जिक्र किया जा रहा है कि यह पूरा जो मसला है वक्फ जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आता है और सरकार का इसमें जो दखल है वो बिल्कुल वाजिब नहीं है क्योंकि यह धार्मिक स्वतंत्रता का सीधे तौर पर उल्लंघन है। यहाँ तक कि आर्टिकल 25, 26 और 26B का भी यहाँ उल्लंघन बताया जा रहा है और सबसे अहम बात है कि ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। कपिल सिब्बल का ये भी कहना है कि किसी भी मामले में किसी भी कानून में अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट एक संविधान के प्रोटेक्टर के तौर पर मौजूद है, लिहाजा ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट का सीधे तौर पर दखल देना जो है वो बनता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे, कानून के जो अमल है उस पर कम से कम सुप्रीम कोर्ट फिलहाल रोक लगाए और सरकार से जवाब तलब करे। ऐसे में सीजीआई का क्या कुछ कहना होता है इस मामले में वो बेहद अहम हो जाता है क्योंकि अभी फिलहाल लगातार सीजीआई की ओर से जो है वो दलील माफ कीजिए कपिल सिब्बल की ओर से लगातार जो है वो इस मामले में दलील दी जा रही है। अच्छा, अभी जो पहली सुनवाई हो रही है वो जमीयत उलेमा हिंद की जो याचिका है उस पर हो रही है सुनवाई? जी बिल्कुल, कपिल सिब्बल ने पक्ष रखना जब शुरू किया है तो कपिल सिब्बल जमीयत उलेमा हिंद के लिए ही पेश हुए हैं और उनकी ओर से स्टार्टिंग में कानून की बारीकियों को बताया गया है सीजीआई की ओर से और ये भी बताया गया है कि ये कानून जो है वो किस हद तक जो है वो मौलिक अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। तो ये फिलहाल अभी कपिल सिब्बल की ओर से दलील जो है वो लगातार पूजा इस वक्त दी जा रही है। अच्छा, क्योंकि ये जानकारी थी कि 10 याचिकाएं सूचीबद्ध हुई हैं, तो क्या इस तरीके से 1 बाय 1 जो अलग अलग याचिकाएं दाखिल हुई हैं इस तरह से उनके जो वकील हैं वो पेश होंगे? आगे क्या रहने वाली है प्रोसीडिंग्स? देखिए सिंगल वकील सिंगल पिटीशन के लिए पूजा नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट में। बंच ऑफ पिटीशंस के साथ एक वकील जो है वो पेश होता है। मानकर आप चलिए कि जो भी जितने भी पिटीशन है, क्योंकि सीजीआई ने सुनवाई शुरू होते ही एक बात का जिक्र किया कि हम नाम पुकारेंगे कि कौन कौन से पिटीशन को हमें सुनना है, क्योंकि हम एक साथ सभी मामलों को सुन नहीं सकते हैं क्योंकि कुछ याचिकाएं दायर हुई हैं, कुछ याचिकाएं अभी भी अंडर प्रोसेस है रजिस्ट्री में, क्योंकि अब तक करीब 75 याचिका के आसपास सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं। 72 जो है दोपहर से थी। लक्षद्वीप के सांसद ने 73वीं याचिका दायर की। तो ऐसी कई याचिका लगातार सुप्रीम कोर्ट में दायर हो रही है और सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था, सीजीआई का यही कहना था कि हम इस पूरे मामले में नाम पुकारेंगे कि कौन कौन सी पिटीशन को हम एक साथ सुनेंगे और बाकी जो पिटीशन है उसको हम बाद में सुनेंगे, बाद में हम टैग करेंगे, क्योंकि अभी रजिस्ट्री से जितनी भी याचिका लिस्ट हुई है उसी को हम नाम पुकार कर एक साथ लिस्ट करेंगे। तो फिलहाल दो जो सवाल सीजीआई ने उठाया था कि क्यों ना इस मामले को हाईकोर्ट के पास भेज देना चाहिए और अगर सुप्रीम कोर्ट इस सुनवाई करता है तो किन किन बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करना होगा, इन बारीकियों को कपिल सिब्बल की ओर से बताया जा रहा है कि यह मामला कितना गंभीर है। संवैधानिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट को ही इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए क्योंकि कानून में संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर चैलेंज किया गया है। अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्षता सभी पर लागू होता है, सीजीआई की ओर से ये बातें कही गई हैं। सुमित जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर यहाँ अभी इनिशियल स्टेज है और सीजीआई ने भी दो टूक कह दिया है कि इस पूरे मामले में हमें क्या इंटरवीन किस हद तक करना है ये भी हमें देखना होगा, क्योंकि सवाल तो ये मानकर चले जो कपिल सिब्बल की जो दलील थी धार्मिक अपना जो हक है उसको लेकर, क्या ये मानकर चले कि सीजीआई ने इन दलीलों को खारिज कर दिया ये बात कहकर? देखिए फिलहाल अभी जो दलीलें जो चल रही हैं इस पूरे मामले में आर्टिकल 26 का जहां तक जिक्र यहाँ लगातार कपिल सिब्बल कर रहे थे, उनका ये भी कहना था कि ये कानून किस तरह से धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। इस पर सीजीआई ने
सवाल किया है कि अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है, सभी समुदाय पर लागू होता है। ये सीजीआई ने अब से थोड़ी देर पहले कहा है। सिब्बल का ये भी कहना था कि इस्लाम में उत्तराधिकारी मृत्यु के बाद मिलता है और वे उससे पहले ही हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लगाया है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में अनुच्छेद 26 जो है वो धर्मनिरपेक्ष है और सभी समुदायों पर लागू होता है। ये सीजीआई ने दो टूक कहा है।